ये है कश्मीर, हुनर की सरजमीन। यहाँ हर धागा, हर टांका एक कहानी कहता है और उन कहानियों में से एक है चेन स्टिच। चेन स्टिच यानी सिलाई की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हर टांका पिछले टांके से जुड़ा होता है, जैसे रिश्तों की जंजीर। इसमें आरी टूल का इस्तेमाल होता है जो सुई और हुक का मिला जुला रूप है। इसमें कई तरह के पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक चेन स्टिच, ब्रेड स्टिच, केबल चेन स्टिच, नॉटेड चेन स्टिच, ओपन चेन स्टिच, पेटल चेन स्टिच, रोजेट चेन स्टिच, रोजेट चेन लाइन, सिन्हलीज चेन स्टिच, ट्विस्टेड चेन स्टिच, वीट एयर स्टिच और जिगजैग चेन स्टिच शामिल होता है। ये है फारूक अहमद भट्ट जो चेन स्टिच का काम कर रहे हैं। ये थर्ड जनरेशन से इस हुनर को संजोए हुए हैं। हमारा जो वर्कशॉप है ये चेन स्टिच और क्रिवल का है। ये कम से कम 70 साल से यहाँ है। पहले मेरे वालिद साहब करते हैं, उसके बाद ये ट्रेडिशनली मैंने संभाला हुआ है। चेन स्टिच का आर्ट बहुत पुराना है। ये आर्ट सबको पता है। ये जो शाही हमदन के वक्त से आए हैं सारे आर्ट, उसी वक्त से आया है। फिर यहाँ एक जिसको हम SMH हॉस्पिटल के नाम से आज जानते हैं, वहाँ एक हेडो साहब बैठता था। उसने इस आर्ट को बहुत संभाला हुआ था, बहुत आगे लिया। ये जो सारे कारीगर पुराने वगैरह है वहाँ से आए हैं, उन्होंने बहुत वहाँ सीखा है, वहाँ उन्होंने ये चलाया है। और अब इस आर्ट में क्या हो गया है कि पहले हम ट्रेडिशनली चलाते थे, अब इसमें मॉडर्न टाइप के डिज़ाइन आ गए, जैसे पिकासो आ गया, फरीदा कालो आ गया, डिफरेंट वैरायटीज़ है। अब मॉडर्न ट्रेंड इसका भी आ गया है। चेन स्टिच की डिमांड अगर हम कहेंगे, डिमांड तो कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें जो परेशानी है वो है कारीगरों की। जो बार बार हम कह रहे हैं कि कारीगरों को वेजेस में ज़्यादा नहीं मिलते हैं। जो पैसा कमाता है वो मीडिएटर कमाता है, एक्सपोर्टर कमाता है। मेन जिस पे ये डिपेंड है ना, उसको मतलब कारीगर को पूरे इसमें मतलब हलाल के पैसे या वेजेस ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इसलिए ये काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो भी इसका कारीगर है वो अब रेडे वाले, थैली वाले बन गए हैं। अगर इसमें उस तरह का रुझान हो जाए कि इसको कारीगर को अपना रोज़गार अच्छी तरह से मिल जाए, मेरे ख्याल से ये बादशाहों जैसी काम है। घर में काम करते थे लोग और भी इसमें जुड़ेंगे, मगर मेन वजह है कि कारीगर को इसमें पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए वो दूसरा काम चूज करते हैं, इसको छोड़ते हैं। पहले डिजाइन ट्रेस होता है, फिर रंगों का सिलेक्शन और फिर शुरू होता है सब्र का इम्तिहान। कलाकार महीनों तक एक ही कढ़ाई में डूबा रहता है, जिससे हर चेन स्टिच के टुकड़े में छिपा होता है सूरत का नक्शा। एक्चुअली ये पहले हम लेते हैं, ये दुसूत आता है जो यहाँ बुना जाता है, उसके बाद ये डिज़ाइनर के पास जाता है, वो इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद हमारा काम होता है इसमें डिज़ाइनिंग करनी, कलर कम्बिनेशन, कहाँ से कौन कलर लगाना है वो तो हम यहाँ करते हैं। उसके बाद हम कारीगरों को देते हैं कि इस तरह से आप इसमें काम करो। चेन स्टिच में ये कहता है कि चेन ये जो है ना, आप स्टिच देखिए, ये चेन जैसी बनती है। दूसरा इसमें है चेन स्टिच इसलिए कहते हैं कि इसमें बैकग्राउंड आपको कहीं नहीं दिखेगा। क्रिवल जो है उसमें बैकग्राउंड नीचे होता है, दुसूत का दिखता है, बाकी जो काम होता है वो अलग टाइप का होता है। चेन स्टिच पूरा फुल होता है, इसमें नीचे आपको कुछ कपड़ा नहीं दिखेगा। मुश्किल तरीन हिस्सा इसमें यह होता है जो इसमें कलर कम्बिनेशन करता है ना बंदा, जो कलर किधर कौन सा कलर लगाना है वो इसमें मुश्किल होता है। उसके बाद उसके सामने किसी कारीगर के सामने सैंपल आता है, वो उसी पे फॉलो करता है, उसी की कॉपी करता है। पहला स्टेप इसका बहुत टफ होता है। और रिसेंटली एक खुशामद का बात इसमें है कि मैंने विज़िट किया है दिल्ली में ये GI टैग के लिए, और वो अप्रूव भी हुआ है। ये हमारे लिए इसलिए खुश आमदीद है क्योंकि अब GI टैग अगर बाहर वाले ख़रीदेंगे, इसका ये पता चलेगा कि ये मशीन मेड नहीं है। हमारे हिसाब से अगर एक कारीगर बैठेगा ना आराम से, मतलब ये 1 फीट के हिसाब से वो लगभग इसमें जो स्क्वायर फीट है 1 फीट कम से कम वो कंप्लीट करेगा दिन में। 100% हमको उम्मीद है कि अच्छा चीज़ मार्केट में आएगा GI टैग की वजह से। आजकल मशीन से भी चेन स्टिच तैयार हो रही है, जल्दी बनती है, सस्ती भी होती है, लेकिन हाथ की कढ़ाई में कलाकार का वक्त, सब्र और जज्बा होता है। मशीन में सिर्फ पैटर्न होता है,
लेकिन इंसानी हाथों में हुनर का जादू। एक्चुअली क्या है, अगर आप ये असल बात सुनेंगे तो ये हैंडमेड की डिमांड जो है ना वो बाहर है यूरोप में। अगर हम उनके साथ ये चीट करेंगे ना, ये मशीन का देंगे, उनको पता नहीं चलता ये मशीन का है, एक्चुअली ये चीटिंग है। यहाँ लोकली हमारे ये जो पर्दे वगैरह ये लोकल लोग लेते हैं, बाहर कोई नहीं लेता है मशीन का। उनको मशीन के साथ कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब रही बात एक्सपेंसिव, आप तो वो पता है मशीन वाला 10 पर्दे दिन में ख़त्म करेगा, हमको 4 दिन 5 दिन लगेंगे एक पर्दे में, इसलिए वो तो एक्सपेंसिव हो ही जाएगा। गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करता है, मेन चीज़ रहते हैं जो आर्टिस्ट या कोई आर्टिज़न सीखेगा उसको अपने रोज़गार मिलना चाहिए। मैं फिर भी कहता हूँ कि उसको नहीं मिलता है, जिसका उसका हक है नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सेंटर्स डाले हैं, वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि नई जनरेशन ये काम सीखे। लास्ट एट द एंड एक ही बात है, अगर मैं अभी जाऊंगा कोई चीज़ सीखने के लिए, फिर मुझे वो कहेंगे कि इसके बाद आपको इसमें अर्निंग होगी। जब मैं फिर ये हाथ में लेता हूँ, मैं कहता हूँ शाम को मैंने 100 रुपया या 150 रुपया कमाया, वो किस काम का, मेरा घर उस पर चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो अभी मैं देखूँगा, अगर मुझे यह क्लाइंट डायरेक्ट आएगा मेरे लिए अच्छी बात है। वो ये पीस के हिसाब से उठाते हैं जैसे वो बाहर के लोग बेचते हैं, उसमें हमारा फ़ायदा बहुत होता है। हम अगर वही मतलब ट्रेंड चलेगा कि हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट आएंगे, मेडिटेशन जिसमें जो है ना जो ज़्यादा कमाते हैं।